हेलो माय फ्रेंड्स एंड लर्नर्स, मैं आपका मैथ्स गुरु विपिन कुमार शुक्ला। आज मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूं एलसीएम और एचसीएफ के लिए। अगर आपको एलसीएम और एचसीएफ फ्रैक्शंस का निकालना है तो बेटा आप लोग जो है वो इसका एलसीएम, अगर आपको फ्रैक्शंस दी हुई हैं तो उनका एलसीएम और एचसीएफ आप कैसे निकालेंगे उसकी शॉर्ट ट्रिक मैं बताने वाला हूं। और इस तरह के क्वेश्चंस आप देखोगे गवर्नमेंट जॉब्स के एग्जाम, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे वो बैंक पीओ का हो, चाहे आईबीपीएस का हो, आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस जो है वो आते हैं, तो आप इस तरह के क्वेश्चंस को करके गवर्नमेंट जॉब्स को क्वालिफाई कर सकते हैं। और मैं आपको सेकंड्स में बताऊंगा कि आप किस तरीके से जो है वो बहुत ही फास्ट इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करके गवर्नमेंट जॉब्स को क्वालिफाई कर सकते हैं। जैसे देखिए बेटा, ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, ये फ्रैक्शंस आपकी दी हुई है 2/3, 4/5, 3/7 एंड यू हैव टू फाइंड आउट एचसीएफ। एचसीएफ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये निकालना है आपने। और आपका जो है यहां पर ऑप्शन दिया हुआ है 105, ऑप्शन बी आपका 1/105, ऑप्शन सी 21 एंड ऑप्शन डी 1/21। तो देखिए मैं तो इसका 1 मिनट में ही कर सकता हूं कि ऑप्शन बी, इसको देख के ही पता चल रहा है कि इसका एचसीएफ जो होगा वो 1/105 होगा। देखिए मैंने निकाला कैसे, वो शॉर्ट ट्रिक क्या है कि जब भी आपको एचसीएफ निकालना है तो यू हैव टू डिटरमिन एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर्स। तो एचसीएफ निकाल लिया 2, 4, 3 अपॉन, और फिर एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स। तो डिनोमिनेटर्स आपके क्या हैं 3, 5, 7। अब देखिए अगर आप एचसीएफ निकालते हैं 2, 4, 3 का तो कोई भी इसमें कॉमन फैक्टर नहीं है 2, 4, 3 में, तो यहां पर आपका 1 आ जाएगा। और अगर आप एलसीएम निकालते हो 3, 5, 7 का तो 3, 5 जा 15, 15, 7 जा 105, तो आपको 105 मिलता है। दैट मीन्स ऑप्शन बी आपका जो है वो करेक्ट आंसर है। 1/105 जो है वो इन फ्रैक्शंस का एचसीएफ है। आप एक बार फिर से इसको समझिए कि आपको 3 फ्रैक्शंस दी हुई हैं 2/3, 4/5 और 3/7 एंड यू हैव टू डिटरमिन एचसीएफ। आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं ये 105, 1/105, 21 और 1/21। अब देखिए शॉर्ट ट्रिक क्या होती है कि हम क्या करते हैं कि अगर हमें एचसीएफ निकालना है तो हम न्यूमरेटर का, जो भी न्यूमरेटर्स आपके दिए हुए हैं इनका एचसीएफ निकाल लेते हैं, और डिनोमिनेटर का आप एलसीएम निकाल लेते हैं। जितने भी फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स दिए हुए हैं उनका आप एलसीएम निकाल लेते हैं। तो यहां पर हम देखेंगे कि एचसीएफ निकालेंगे 2, 4, 3 का तो 1 आएगा, और एलसीएम आप निकालोगे 3, 5 और 7 का तो आपका आएगा 105। दैट मीन्स 1/105 ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। अब देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, और अगर आप इस तरह की शॉर्ट ट्रिक्स यूज करेंगे तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं जो आपकी हेल्प करेगा गवर्नमेंट जॉब्स को क्वालिफाई करने में। अब देखिए फ्रैक्शन तो आपकी सिमिलर ही है, लेकिन हमें यहां पर आपको अब एलसीएम निकालने के लिए पूछा जाता है कि इसका एलसीएम क्या होगा। एंड योर ऑप्शंस, ए आपका 12, बी आपका 1/12, सी आपका 24 एंड डी आपका 1/24। देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, फ्रैक्शन सेम है आपकी 2/3, 4/5, 3/7। तो अब यहां पर हमें क्या करना है कि मैं तो ऐसे ही बता सकता हूं कि इसका ऑप्शन ए करेक्ट है बाय यूजिंग शॉर्ट ट्रिक्स, क्योंकि मुझे पता है कि हमें क्या करना है, हमें एलसीएम निकालना है न्यूमरेटर्स का, मतलब 2, 4, 3 अपॉन, और एचसीएफ निकालना है हमें डिनोमिनेटर्स का 3, 5, 7। तो 2, 4, 3 देख के ही पता चल रहा है कि इसका अगर आप एलसीएम निकालोगे तो आपका एलसीएम आने वाला है 12, और एचसीएफ अगर आप 3, 5, 7 का निकालते हो तो कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है इनमें, तो यहां पर आएगा 1, दैट मीन्स 12, और ऑप्शन ए आपका जो है वो करेक्ट आंसर है। देखिए बेटा ये शॉर्ट ट्रिक्स आप समझ लीजिए, अगर ये शॉर्ट ट्रिक्स आपको समझ में आ गई तो कितनी भी फ्रैक्शंस अगर आपके सामने आती हैं तो आप उसका एलसीएम और एचसीएफ बहुत ही आराम से निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली, और गवर्नमेंट जॉब्स को आप इजीली क्वालिफाई कर लेंगे अगर इस तरह के क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं तो। अब देखिए जैसे फिर से एक बार आपको फ्रैक्शन दिया था 2/3, 4/5, 3/7 एंड यू हैव टू डिटरमिन द वैल्यू ऑफ एलसीएम and your options are 12, 1/12, 24, 1/24। अब आपको क्या करना है, जब एलसीएम निकालना है तो फर्स्टली यू हैव टू डिटरमिन एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स। तो एलसीएम आपने निकाला 2, 4, 3 का, 2, 4, 3 का एलसीएम आपका आएगा 12, और अपॉन में एचसीएफ आप निकालेंगे 3, 5, 7 का, और 3, 5, 7 का एचसीएफ आएगा आपका 1, क्योंकि कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है 3, 5 और 7 में, केवल 1 कॉमन फैक्टर आता है, तो 1 लिख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 12। दैट मीन्स ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है।
अब नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। तो इस तरह की शॉर्ट ट्रिक्स जो है आप अगर फ्रैक्शंस में यूज करते हैं, एलसीएम और एचसीएम जब आपको निकालना है तो फिर आपको बहुत ही इजी हो जाएगा। रियल नंबर्स की प्रॉब्लम्स आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएंगी और आप आराम से जो है कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो जहां पर आपको इस तरह के क्वेश्चन मिलते हैं तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। अब नेक्स्ट देखिए बेटा, आपको फ्रैक्शन दी हुई है 25/6 कॉमा 15/4 और यहां पर अब आपको निकालना है एलसीएम इक्वल टू क्वेश्चन मार्क और आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं 35/2, 75/2, 25/2, 85/2। देखिए आपके ये ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको एलसीएम निकालना है। कॉन्सेप्ट आपके पास सही है। अगर मैं चाहूं तो मैं तो ऐसे ही टिक कर सकता हूं कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है यहां पर, क्योंकि आप एलसीएम निकालेंगे। आपको क्या करना है, क्योंकि एलसीएम निकालना है तो एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स 25, 15 अपॉन और यहां पर आपको एचसीएफ निकालना है डिनोमिनेटर्स का 6,4। तो आपको देखने से ही पता चल रहा है कि अगर आप एलसीएम निकालते हैं 25 और 15 का तो आपका आता है 75 एलसीएम और एचसीएफ अगर आप निकालते हैं कॉमन फैक्टर आपका 2 है 6 और 4 में तो 2, तो 75/2 आप सेकेंड्स के अंदर जो है वो आप इस तरह की प्रॉब्लम्स को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कहीं कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। देखिए आपके सामने 2 फ्रैक्शंस आर गिवन 25/6 एंड 15/4 और ये क्वेश्चन गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम में आया हुआ है। आप ये जान लीजिए कि इसी तरह के एग्जाम में आते हैं, क्वांट की एग्जाम में आपके आते हैं। तो इसका अगर आपको एलसीएम निकालना है, ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स 25 और 15 का एलसीएम निकालना है। तो 25 और 15 का एलसीएम आप इजीली निकाल सकते हैं। जो बच्चे नहीं निकालते हैं वो भी देख ले, 25 के फैक्टर करिए 5 × 5 और 15 के फैक्टर करिए आप 3 × 5। तो आप देखिए कॉमन फैक्टर आपका ये है 5, 5 और 5 25, 25 3 जा 75। तो एलसीएम आपका आ जाएगा 75। आप यहां पर 75 रख दीजिए और एचसीएफ तो आपको दिख ही रहा है कि 6 और 4 में केवल 2 जो है वो कॉमन फैक्टर है, तो एचसीएफ हो जाएगा इसका 2 और आपका ऑप्शन बी 75/2 इज करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, तो आपको इस तरह की टेक्निक शॉर्ट ट्रिक्स यूज करनी है जब भी आप जो है वो एलसीएम और एचसीएफ निकाल रहे हैं फ्रैक्शंस का, जिससे कि आप जो है वो सेकंड्स में इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें और इजीली जो है वो गवर्नमेंट जॉब्स को आप क्वालिफाई कर सकें। देखिए नेक्स्ट आपका, अब आपको क्या निकालना है, यहाँ पर क्वेश्चन यही है आपका और अब आपको निकालना है एचसीएफ क्वेश्चन मार्क एंड योर ऑप्शंस आर ऑप्शन ए 5/8, ऑप्शन बी 5/10, ऑप्शन सी 5/12 एंड ऑप्शन डी 5/24। देखिए ये आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। अब अगर मुझे निकालना हो तो मैं तो देख के बता सकता हूं कि भाई इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी होगा, क्योंकि मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक सिखा दी है। आप भी कॉपी पेन ले लीजिए, आप भी ट्राई करिए। आपको देखो देखने से ही पता चल रहा है कि 25 और 15 का जब आप एचसीएफ निकालोगे तो कॉमन फैक्टर 5 आएगा और 6 और 4 का जब आप एलसीएम निकालोगे तो 6, 4 का एलसीएम 12 आता है। तो आप सेकंड्स में जो है वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। आपको कॉपी पेन लेके लिखने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप ये शॉर्ट ट्रिक्स को प्रॉपर पैटर्न के साथ समझ लेते हैं तो फिर आपको कॉपी पेन की जरूरत नहीं है। आप क्वेश्चन को देख करके ही आंसर टिक कर सकते हैं इस शॉर्ट ट्रिक्स के को यूज करके। तो देखिए अब हम करके भी आपको दिखा देते हैं। एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ ऑफ 25, 15 ये आपके न्यूमरेटर्स हैं और एलसीएम ऑफ 6, 4 बहुत ही इजी वे में आप इसको कर सकते हैं। आपको देखने से लग रहा है कि 25 और 15 कॉमन फैक्टर आपका 5 है और यहां पर देखिए जब आप एलसीएम निकालेंगे 6 और 4 का तो एलसीएम 6 और 4 का 12 है। बहुत ही इजी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दैट मीन्स ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। तो बेटा अगर ये शॉर्ट ट्रिक्स इस तरह की आप यूज करोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है जब आप फ्रैक्शंस के एलसीएम या एचसीएफ निकाल रहे होंगे। तो नेक्स्ट देखिए बेटा, एक क्वेश्चन हम लोग और लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
और ये क्वेश्चन जो है वो गवर्नमेंट जॉब्स के कई एग्जाम्स में आया हुआ है, थोड़ी सी वैल्यू चेंज करके भी कभी कभी दे देते हैं, पर फॉर्मेट यही है, आपको इसी तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे। देखिए आपको दिया हुआ है 2/3, 3/5, 4/7, 9/13 ये आपको दिया हुआ है, और आपको इसका एलसीएम निकालना है। एलसीएम इज क्वेश्चन मार्क एंड योर ऑप्शंस आर, आपके जो ऑप्शन है वो दिए हुए हैं 12, 1/12, 36, 1/36। अब आप लोग कॉपी पेन ले लीजिए और इसका एलसीएम जो है वो मुझे बताइए। आप करके भी देख सकते हैं, आप शॉर्ट ट्रिक्स भी यूज कर सकते हैं, इसको करिए, ट्राई करिए और बताइए कि इसका ऑप्शन क्या होगा। हम तो इसको बिना करे सिर्फ देख के ही बता सकते हैं। अगर आप एलसीएम निकाल रहे हो तो आपको न्यूमरेटर का 2, 3, 4, 9 इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो आप देखिए 2, 3, 4, 9 का एलसीएम कितना होगा, 36, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और डिनोमिनेटर जो है आपके 3, 5, 7, 13 इसका आपको एचसीएफ निकालना होगा। आप देखिए 3, 5, 7, 13 में कुछ भी कॉमन नहीं है, 1 कॉमन है, कॉमन फैक्टर 1 है। दैट मीन्स कि 36 ऑप्शन सी जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आप जो है वो सेकेंड्स में इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। आपको कॉपी पेन में रफ में करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप ये शॉर्ट ट्रिक यूज करते हैं तो आप सेकंड्स में, और मैं बेटा बता दूं कि एलसीएम एचसीएफ में इसी तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं कि फ्रैक्शंस के इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। तो आपको इसकी प्रिपरेशन करनी होगी। अगर आप गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको ये शॉर्ट ट्रिक्स आनी ही चाहिए। आपको इसकी तैयारी करनी होगी, इस तरह की ट्रिक्स की, और ट्रिक्स को यूज करके आप दिए हुए टाइम्स में जो है वो एग्जाम्स को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो देखिए बेटा, अगर एलसीएम निकालना है तो अब करके भी आप लोगों को दिखा देते हैं। एलसीएम 2, 3, 4, 9 अपॉन एचसीएफ निकालना है आपने 3, 5, 7, 13। अब मैंने जैसा बताया कि एलसीएम 2, 3, 4, 9 ये तो बच्चों का खेल है। आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, देखने से ही आपको पता चल जाएगा कि इसका एलसीएम आएगा 36। और यहां पर अगर आप एचसीएफ निकाल रहे हैं 3, 5, 7, 13, देखने से ही पता चल रहा है कि यहां पर कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है, 1 के अलावा 1 है कॉमन फैक्टर, तो यहां पर अपॉन 1। दैट मीन्स 36 आपका जो है वो करेक्ट आंसर है, और ऑप्शन सी आपका जो है वो करेक्ट आंसर है। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो आपको इस तरह की शॉर्ट ट्रिक्स को यूज करना है, और तभी आप जो है वो गवर्नमेंट जॉब्स के एग्जाम्स को क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर आप इन तरह की शॉर्ट ट्रिक्स को यूज करेंगे तो आपकी स्पीड, आपकी कैलकुलेशन पावर बहुत तेज हो जाएगी, और आप एज ए ह्यूमन कैलकुलेटर जो है वो इस तरह की प्रॉब्लम्स को, क्योंकि मैंने देखा है कि कई बच्चे जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं उनका मैथ्स का बैकग्राउंड बहुत वीक होता है, ज्यादा अच्छा नहीं होता है, तो उन लोगों के लिए जो है इस तरह की शॉर्ट ट्रिक्स जो है वो बहुत ज्यादा फायदेमंद होती हैं। और अगर वो इस तरह की शॉर्ट ट्रिक्स यूज करते हैं तो बिल्कुल ही, मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो गवर्नमेंट का एग्जाम दें और वो क्वालिफाई ना कर पाए। मतलब वो परीक्षा को, जो मैथ्स की, क्वांट की जो एग्जाम होता है उसको इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं। तो बेटा, अगर आपको ये शॉर्ट ट्रिक्स जो मैंने आपको बताई है आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, और आप इसको अपने मैथ्स की प्रॉब्लम जो एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड है फ्रैक्शंस के लिए, वहां पर आप इसको यूज करें, आपको अच्छा लगता है, आपको ट्रिक अच्छी लगी हो, तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए जो गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिससे कि वो उनको मदद मिल सके गवर्नमेंट जॉब्स पाने की और एग्जाम को क्वालिफाई करने की। थैंक यू।